एपिसोड की शुरुआत में हम लूमिन को देखते हैं जो छत के ऊपर मुर्गी के सामने बैठकर गॉड से मुझे एग्जाम में पास कर दो कहकर पूछने लगती है। दूसरी तरफ जियांग और लूमिन के मम्मी पापा लूमिन के रिजल्ट के लिए परेशान होकर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी रिजल्ट आ जाता है, इसे वो लोग देखते ही रह जाते हैं। फिर जियांग छत के ऊपर जाता है, तभी लूमिन उसे उसकी मार्क्स पूछने लगती है। जियांग 550 मार्क्स आ चुका है कहता है। इसे सुनकर लूमिन जियान का कंधे पर भागकर उसे जोर से पकड़ती है। फिर हम स्कूल का सीन को देखते हैं जहां पर लूमिन और चैन फोटो ले रहे होते हैं। तभी जी भी मैं भी साथ में फोटो ले लूंगी कहती है। तभी जी और लूमिन शीशे से तुम चैन के साथ खड़े हो जाओ, हम तुम दोनों का फोटो ले लेंगे कहते हैं। तभी लूमिन जी से तुम भी चैन के साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारा फोटो भी ले लूंगी कहती है। जब जी चैन के पास खड़े होती है तभी चैन जी को शीशे के ऊपर गिरा देता है। तभी लूमिन उन दोनों का फोटो ले लेती है। तभी वहाँ उनके क्लास टीचर आते हैं। तभी वो लोग टीचर से हमारा ग्रुप फोटो ले लो कहकर पूछते हैं। टीचर उन चारों को फोटो ले लेते हैं। इसके बाद वो लोग टीचर को सरप्राइज देने के लिए टीचर को इग्नोर कर वहाँ से चले जाते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट्स को सोचकर मिस करने लगते हैं और वो वहाँ से सैड होकर क्लासरूम के अंदर जाते हैं। तभी सभी स्टूडेंट उन्हें थैंक यू कहने लगते हैं। इसे देखकर टीचर खुश हो जाते हैं। इसके बाद शीचे, चैन, लूमिन और जी जाकर बीच के सामने बैठते हैं और वो लोग मस्ती करने लगते हैं और पुरानी बातों को याद कर एक दूसरे के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगते हैं। इसके बाद हम जियान को देखते हैं। जब जियान घर जाता है तभी घर के अंदर सारे गैम्बलिंग का चीज होता है। इसे देखकर वो पापा से पूछता है ये सब यहाँ क्यों है। तभी पापा बताते हैं मैं इसे बेचकर न्यू बिजनेस शुरू कर दूंगा। इसे सुनकर जियांग खुश हो जाता है और वो पापा से पूछता है आपकी नया बिजनेस के नाम क्या रखेंगे। तभी दोनों सोचने लगते हैं। जियान का पापा जिंगू स्वीट सूप नाम कैसा है कहकर पूछने लगते हैं। जियांग अच्छा है कहता है। अगले दिन वो नया स्टोर खोलते हैं। तभी वहाँ लूमिन भी आती है। दूसरी तरफ हम लूमिन का मम्मी पापा को देखते हैं जो लूमिन और जियान के बारे में बात करने लगते हैं। यहीं पर लूमिन का पेरेंट्स लूमिन और जियान का प्यार के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो लोग वहीं पर उन दोनों के लिए खुश दिखते हैं। दूसरी तरफ हम जियान और लूमिन को देखते हैं जहां पर वो दोनों स्टोर पर होते हैं। जियांग यहाँ पर स्टोर के एक्सपेंस के बारे में लिख रहा होता है। इसे देखकर लूमिन उठकर जियान का पापा को मदद करने के लिए जाती है, लेकिन लूमिन की चप्पल टूट चुकी होती है। तभी जियान का पापा जियान को इशारों में तुम लूमिन को साथ में यहाँ से लेकर जाओ कहते हैं, लेकिन जियान समझता नहीं है। इसीलिए पापा जियान से लूमिन को उठाकर घर ले जाने के लिए कहते हैं। जियान लूमिन को उठाकर ले जाता है। इसे देखकर जियान के पापा हंसने लगते हैं। जाते वक्त वो दोनों बातें करते हुए जाने लगते हैं। जब जियांग लूमिन को घर छोड़ता है तभी लूमिन का माँ लूमिन से तुम्हें क्या हुआ है कहकर पूछने लगते हैं। लूमिन बताती है कुछ नहीं है, मेरी चप्पल टूट चुकी है। इसे देखकर लूमिन का माँ बताते हैं मुझे लगा तुम्हारे पैर टूट गई है। तभी जियांग लूमिन और लूमिन का माँ को बाय कहकर घर जाता है। इसके बाद हम लूमिन का माँ को देखते हैं जो कपड़े सुखा रही होती है। तभी वहाँ जियांग आता है और वो लूमिन का माँ से मैं लूमिन को पसंद करता हूँ कहता है। इसे सुनकर लूमिन की माँ मैं लूमिन को नॉर्मल जिंदगी देना चाहती हूँ कहते हैं। जियांग मैं उसे खुश रखूंगा कहता है। इसके बाद हम लूमिन को देखते हैं जो सो रही होती है। तभी वहाँ माँ आकर लूमिन के पास आकर सो जाते हैं और वो लूमिन से पूछने लगते हैं कि क्या तुम जियान को पसंद करती हो। तभी लूमिन शर्माते हुए उसे मना कर देती है। तभी माँ इसका मतलब तुम जियान को पसंद नहीं करती हो कहकर पूछते हैं। इसे सुनकर लूमिन मैं जियान को पसंद कर रही हूँ कहती है, लेकिन माँ कुछ नहीं कहती है। तभी लूमिन उसके और जियान का बचपन के बारे में बताकर माँ को मनाने लगती है। फिर हम जियान को देखते हैं जो क्यू के साथ होता है और वो लूमिन को प्रपोज करने के लिए क्यू से कुछ टिप्स पूछने लगता है। तभी क्यू उसे आइडिया दे रहा होता है। इसके बाद हम लूमिन को देखते हैं
तभी वह जियांग आता है और वो लूमिन से बाहर घूमने के लिए बुलाता है, लेकिन लूमिन मना कर देती है। तभी जियांग बताता है, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं किसी और के साथ जाऊंगा कहता है। तभी लूमिन जाने के लिए मान लेती है और वो लोग बीच के पास जाते हैं जहाँ पर शीचे, चैन और जी भी होते हैं। लूमिन उन लोगों के पास जाती है। तभी जियांग वहाँ पर क्यू को देख लेता है और वो उसका पास जाकर तुम यहाँ क्यों आए हो कहकर पूछता है। तभी क्यू बताता है, तुमने बताया था ना तुम आज लूमिन को प्रपोज करने वाले हो और इसीलिए मैं देखने के लिए आया हूँ कहता है। इसके बाद वो लोग खेलने लगते हैं। जब सब लोग जाते हैं तभी जियांग और लूमिन बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी जियांग और लूमिन एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे कहकर वादा करते हैं। इसके बाद हम शीचे और जी को देखते हैं। जब वो लोग मार्केट में जाते हैं तभी जी की हाथ से उसकी नोटबुक गिर जाता है। फिर उसे शीचे लेकर सताने लगता है और वो बुक को खोल कर देखता है जहाँ पर जी शीचे को फुल मार्क्स दे चुकी होती है। इसे देखकर शीचे खुश हो जाता है और वो जी से तुम मुझे फुल मार्क्स दे चुके हो कहकर पूछने लगता है। तभी जी मैं ऐसे ही दी थी कहकर वहां से जाने लगती है। तभी शीचे जी को रोककर जब मैं फुल मार्क्स लूंगा तब तुम मुझे प्रपोज करो कहता है। इसे सुनकर जी मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगती है। इसके बाद हम चैन और क्यू को देखते हैं। तभी वहां शीचे और जी आते हैं और वो दोनों जियान और लूमिन कहाँ है कहकर पूछने लगते हैं। तभी चैन और क्यू बताते हैं वो दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर चुके होंगे कहता है। तभी वहां जियांग और लूमिन आते हैं। तभी सब उन्हें कंग्रेट्स करने लगते हैं। इसके बाद सब खेलने लगते हैं। फिर हम लूमिन को देखते हैं जो बीच के पास खड़े होकर जियान के लिए इंतजार कर रही होती है। तभी वहां जियांग आता है और वो लूमिन को बर्थडे विश कर गिफ्ट देता है। यहीं पर फ्लोरिशियन टाइम का फाइनल एपिसोड खत्म होता है।